ओम शांति। मैं श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से विश्व सेवा के प्रकंपन तरंगों के रूप में फैलते जा रहे हैं। 29/5/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे 20 नाखूनों का जोड़ दे करके पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाबा कहते पूरा वर्षा लो, नहीं तो खास तुम बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी। अगर पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चले तो बाबा ने कहा बच्चे खास बाबा के बच्चों के लिए ट्रिब्यूनल बैठेंगे, पूछेंगे इतना समझाया था फिर भी तुमने क्यों नहीं किया। फिर बाबा कहते पांडव सेना है, बाबा भी जानते कोई कोई बच्चा बहुत अच्छा है, खुद धारणा करते और औरों को भी कराते हैं। नंबर 1 फूल कौन है बाबा जानते हैं। आज बाबा टोकरी में भरकर बहुत सारे फूल लाए थे, तो बाबा ने समझाया यह नंबर 1 फूल है मम्मा, और फिर बाबा को गुलाब का फूल कहेंगे। परंतु बाबा कहते जब शिव बाबा नहीं होता तो इनकी महिमा भी कैसे होती। आज मम्मा की महिमा करते हुए भी बाबा ने बताया कि बच्चे विशेष दिन बुधवार का मम्मा के लिए होता, लेकिन इस माँ को, इस जगत माता को सारी दुनिया नहीं जान सकती। कुछ आत्माओं का भाग्य है जो जगत अम्बा माँ को जानते हैं। जो आत्माओं को ये मम्मा ज्ञान देती है और जो बाबा के यज्ञ में बहुत नज़दीक आके माँ से पालना लेते हैं, बाबा कहते हैं उस भावना से, उस प्रेम से उस माँ को कुछ ही बच्चे जान पाते हैं। बाकी जगत अम्बा की इतनी महिमा है, इतनी पूजा होती है, पर सारे बच्चे इस जगत माता को समझ नहीं पाते। फिर बाबा समझाते कि शुरू में झाड़ के झाड़ समर्पित हो गए, पूरे परिवार के परिवार आ गए। फिर बाबा कहते हैं कोई तो पूरा पुरुषार्थ करते हैं और कोई पुरुषार्थ कम करते हैं, तो फिर प्रजा में छोटा पद पाते। बाकी बाबा कहते कोई कोई प्रजा में भी साहूकार होते हैं। द्वापर युग के बाद राजाओं को आर्थिक तंगी आ जाएगी तो प्रजा बहुत साहूकार होगी, तो उसमें से कर्जा भी वो लेते हैं। तो बाबा कहते ऐसे राजा भी हैं जो बहुत ही उनके पास कम धन होगा, कर्जा होगा और प्रजा साहूकार होगी। तो कोई कोई प्रजा वाले भी साहूकार बन जाते हैं। मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर देकर पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न है तुम बच्चों को किस बात का कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो। उत्तरे बाप ने जो इतने सुंदर सुंदर मेडल्स, बैज बनवाए हैं, इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। यह बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तुम्हारे पास यह निशानी सदैव होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से यह चीज़ें बनवाई है, इनकी बहुत महिमा निकलेगी। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अभी बच्चों ने गीत सुना क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो हम सबकी माता हैं जगत अम्बा, परंतु सारा जगत तो पहचान नहीं सकती। भारत में ही जगत अम्बा का चित्र है और उनकी महिमा भी यहाँ है। विलायत आदि तरफ फिर शिव की जाजती महिमा है क्योंकि वह सबका फादर है। यहाँ फिर जगत अम्बा है। अब जगत अम्बा को भी जन्म किसने दिया? जरूर कहेंगे जगत अम्बा को भी रचने वाला बेहद का बाप। पीछे माता आई है, माता की कितनी महिमा है। तुम सब हो माताएं, वंदे मातरम कहते। कन्याएं फिर माता बनती, तो यह महिमा जगत अम्बा की है। विशेष बुधवार के दिन मम्मा की महिमा की जाती। शिव बाबा का दिन है सोमवार, उसे सोमनाथ भी कहते। सोमनाथ के दिन शिव पर लोटी चढ़ाते,
लोटी तो शिव पर रोज चढ़नी चाहिए, खास सोमवार को क्यों? कोई कोई दिन मुकर्रर है तो उसका भी तुम अर्थ समझते। रुद्र नाम, सोमनाथ नाम, श्रीनाथ नाम क्यों रखा? तुम बच्चे जानते बबूल के कांटे होते, कांटों को फूल बनाने वाला वह बाप ही है। अभी तुम अर्थ समझते, क्राइस्ट को छोटा रूप बनाकर निकालते, क्राइस्ट की कृष्ण के साथ भेंट करते। हर एक अपने धर्म की बड़ाई करते, हिंदू धर्म वाले ही अपने धर्म की बड़ाई नहीं करते। धर्म में ताकत है, अभी हम बाबा से कितनी शक्ति लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियाँ कैसे होती? वंदे मातरम के लायक कहाँ बनती? भगवान कहते वंदे मातरम, बाप आकर समझाते बरोबर यह भी अच्छा धर्म है। धर्म सब पहले अच्छे होते, जो भी नई आत्माएं आती वह अच्छी होती, अपना प्रभाव निकालती। जैसे अरविंद घोष आया तो उनकी कितनी महिमा निकली, उन द्वारा छोटा मठ स्थापन हुआ। पिछाड़ी की छोटी छोटी टालियाँ हैं, जैसे आर्य समाजी। अब दयानंद को कितना समय हुआ? जैसे चिदाकाशी है, बहुत करके 100 वर्ष हुआ होगा। कितना चल गया, महिमा कितनी है। क्योंकि हिंदू धर्म वाले अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में घुस जाते। अब तुम जान गए हो, बना बनाया ड्रामा है। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती। मनुष्य जो पढ़ते वह एक जन्म के अल्पकाल सुख के लिए, फिर पढ़ना नहीं होता, हर एक अपने सुख की प्रारब्ध बनाते। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बाप और दादे से ही बच्चों को वर्षा मिलता। यहाँ बाबा कहते मेल फीमेल दोनों ही मेरे से वर्षा ले सकते हैं। बाप दादा आज सभा में अपने बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भरकर ले आए हैं। नंबरवार तो है ना। अब देखो, यह फूल है मम्मा। सितार भी सरस्वती को देते, बाबा के लिए फिर यह गुलाब का फूल ठीक है। तुम भी हर एक अपने को समझ सकते हो, हम कितनी सुगंध वाले हैं। बागवान है शिव बाबा, हम उनके माली ठहरे। बागवान एक ही बाबा, बलिहारी जगत अम्बा की, कि वह जगत अम्बा की व जगत पिता की नहीं, बलिहारी तो शिव बाबा की है। वह अगर नहीं होता तो इनकी महिमा कैसे होती? शिव बाबा की याद से इतना ऊंचा मर्तबा मिलता। कहते लक्ष्मी भगवती और नारायण भगवान। वह भला कहाँ के रहने वाले हैं? श्री श्री 108 जगत गुरु की महिमा। शिव बाबा की 108 की माला बनती, वह माला ऊंचते ऊंच है। वह फिर विष्णु की माला गाई जाती। बाबा ने लॉकेट बैज भी बनवाए, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ श्री कृष्ण। लॉकेट दिखाकर बोलो, आओ हम सारे सृष्टि का राज इससे आपको समझाएं। बाबा ने तुम्हारे लिए लॉकेट बैज बनवाया है। इनसे तुम विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। बरोबर हम मूल वतन में बाबा के पास थे, नहीं तो कहते गीता से तुम अपने मतलब की बातें उठाते हो। बाबा जानते कोई कोई अच्छे बच्चे सर्विसेबल हैं, सेना में तो बहुत है ना, पांडव सेना में भी यह है। बाप कहते फलाना बच्चा बहुत अच्छा है।
धारणा कर औरों को कराने वाला है। 20 नाखूनों का जोर देकर बाप से वर्षा लेना है, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तुम बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, साक्षात्कार कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाते थे, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए, तुम पर बलिहार जाऊं, दुख भी तुम देने वाले हो कह देते और सुख देने वाला भी कह देते। बेहद का बाप समझाते, तुम कितने बेसमझ बन गए हो। इतनी दूरादेशी विशाल बुद्धि बच्चों में अभी आई नहीं है, परंतु बच्चों को इतना महत्व लॉकेट का होना चाहिए। लॉकेट में त्रिमूर्ति है और नीचे लिखा है गॉड फादरली बर्थ राइट। कहते भी है गॉड फादर परमपिता, फादर जरूर कहेंगे, फादर का अर्थ ही है हम उनके बच्चे हैं। भगवान भक्त भगवान के बच्चे, ऐसे नहीं कि भक्त भगवान हैं। तुम लॉकेट में भी समझा सकते, फिर चक्र में आते हैं तो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते। ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ना, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। दलाल को अपनी दलाली भी मेहनत से मिलती है। गाते भी हैं सतगुरु मिला दलाल के रूप में। कार्ड भी बाबा ने बहुत अच्छे छपाए हैं। मिलिट्री वालों को मेडल मिलते, फिर यहाँ पहनते हैं ना। तुम्हारे पास तो एक ही मेडल है, उन्हों के पास तो भिन्न भिन्न मेडल निशानी होती, यहाँ तुम्हारी है एक ही निशानी। कार्ड दिखाकर फिर वहाँ ही बैठ जाना चाहिए। वह भी समय आएगा तुम्हारे इन मेडल्स की, कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो अच्छी रीति समझाते। कोई कोई बच्चे पूछते, बाबा योग कैसे लगाएं? लक्ष्य तो दिया हुआ है, वर्षा दादे से तुमको लेना है। देखो पहले झाड़ के झाड़ आए, फिर उनसे कोई की टांग कट गई और कोई की बाह कट गई। बाकी ब्राह्मण बनने वाले अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि झाड़ स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा में। हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहे तो उसके लिए युक्ति मिल सकती है। प्रजा में भी बहुत साहूकार बन सकते। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत रहती। द्वापर से जब राजाओं को तंगी होती तब साहूकारों से कर्जा लेते। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी बाप से पूरा वर्षा जरूर लेना है। दूसरी पॉइंट, शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और बनाना है। विशाल बुद्धि दूरादेशी बन लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। वरदान अपने फीचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर्स से दिखाई दे
तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। स्लोगन है, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।